नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जनजातीय क्षेत्र कुदवेल में गुजरात गौरव अभियान के तहत 3050 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एनडीए सरकार ने गरीब कल्याण पर दिया है विशेष ध्यान। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में असम अरुणाचल सीमा विवाद को सुलझाने के मकसद से गठित की गई एक समिति की बैठक में लिया हिस्सा। कहा, सीमा विवाद के समाधान के लिए मैत्रीपूर्ण तरीके से प्रयास कर रही है असम अरुणाचल की सरकारें। ईटानगर के दोरजी खांडू इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में सब जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के 5वें एडिशन की हुई शुरुआत। लेपारादा जिले के मुख्यालय बासार में न्योदू ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का भी हुआ शुभारंभ। क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में गुजरात गौरव अभियान के तहत 3050 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार होगा, सड़क संपर्क बढ़ेगा और लोगों का जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पहली बार है कि गुजरात के इस जनजातीय क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर कई विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीब कल्याण और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। नरोत्तम नगर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल के सचिव स्वामी अच्युतेशानंद जी महाराज ने आज ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। अपने एक ट्वीट में मुलाकात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरके मिशन स्कूल नरोत्तम नगर भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति के प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के प्रसार के लिए किए जा रहे नए कामों के लिए स्वामी अच्युतेशानंद जी को बधाई दी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। पापुमपारे जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर दोईमुख सब डिवीजन में नेशनल हाईवे के किनारे मीट की दुकानों और बूचर खानों पर पाबंदी लगा दी है। इस बारे में जिला उपायुक्त सचिन राणा ने डीडी न्यूज़ को बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि सड़कों के किनारे मीट की दुकानें अवैध तरीके से चलाई जा रही है और स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के नज़रिए से ऐसी दुकानें नुकसानदेह हैं। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित मीट की दुकानों से ही मीट की खरीदारी करें। कंप्लेंट भी उनके पास और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के पास भी कि उनका बड़ा अनप्लेजेंट साइट होता है, उसका मेंटेनेंस सही नहीं होता है और रोड की वजह से उसका जो हाइजीन कंडीशन है वो भी बहुत पुअर है। सो हमने सोचा कि उसको प्रोहिबिटरी ऑर्डर में डाल के 133 CRPC के अंदर इसको हम जो डेजिग्नेटेड साइट है उसकी तरफ शिफ्ट करने का ऑर्डर निकालेंगे और इसको फोर्स करेंगे अपने जो सेलर्स हैं और रिक्वेस्ट करेंगे अपने बायर्स से कि जो मीट है या जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो लोग अपने डेजिग्नेटेड साइट से ही लें। तो ऑलरेडी प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने 4 आइडेंटिफाइड साइट बनाई हुई हैं ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ और जो हाइजीनिक फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ से मिले। तो आपकी जानकारी के लिए बता देंगे कि जो ये साइट्स हैं, एक तो तिगदो में है, एक यूपिया में है और एक मेन मार्केट दोईमुख में है और चौथा साइट खोला कैंप के अंदर है। तो मैं अपील करूंगा सभी से, जो भी इस बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं और जो हमारे बायर्स हैं जो मीट प्रोडक्ट एंजॉय करते हैं, कि वो लोग इन्हीं साइट से अपना कारोबार संभालें।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने गुरुवार को लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में असम अरुणाचल सीमा विवाद को सुलझाने के मकसद से गठित की गई एक समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जिले की विधायक मुचु मीथी, गुमताएंग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में श्री लिबांग ने कहा कि असम अरुणाचल सीमा विवाद के हल के लिए दोनों राज्यों में कई स्थानीय समितियां बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों राज्यों द्वारा मैत्रीपूर्ण तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन को राज्य स्तरीय संयुक्त बैठक से पहले प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। जो असम और अरुणाचल बाउंड्री का प्रॉब्लम तो बहुत पहले से है। तो अभी अरुणाचल में भी हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है, असम में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और उसका ऊपर में अभी असम का लोग भी और यहाँ अरुणाचल का रहने वाला भी अवेयरनेस हो गया। तो इसी कारण से हम यहाँ मुठभेड़ करते रहने से नहीं होगा। तो असम का जो जितना लीडर्स है, अरुणाचल का जितना लीडर्स है और पब्लिक है, वो सब चाहता है इसमें हम परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसी कारण से हम लोग असम में भी ये कमेटी बने हैं और अरुणाचल में भी कमेटी बने हैं। तो वो सब कमेटी मिलके हम लोग जो जहाँ में जो होना चाहिए वो उसका हम लोग एमिकेबली दो पार्टी का डिसीजन हो के मतलब परमानेंटली और डिस्प्यूट का हम लोग सोल्यूशन बाउंड्री का लाना चाहते हैं। लोकसभा सांसद तापिर गाव ने गुरुवार को लोअर दिबांग वैली जिले में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी जीवन पुलू से संवाद किया। इडीली गांव के रहने वाले जीवन पुलू ने श्री गांव को बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उन्हें कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। उसका तरफ से ये सब स्कीम लाया है। तो जब से मोदी सरकार आया तब से आपका योजना बहुत सारा योजनाएं आए हैं। सिर्फ ये नहीं बोल के आपका उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला में मिला आपको? जी मिला, उज्ज्वला में मिला। इलेक्ट्रिसिटी वो भी आया हुआ है और टॉयलेट भी मिला है सर। और क्या चाहिए आपको? बहुत दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी तेची तुकाप ने लोगों से अपील की है कि वे गाड़ी चलाते वक्त अपने साथ ट्रैफिक कानून का पालन सुनिश्चित करने वाले सभी जरूरी दस्तावेज अवश्य रखें। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल कानून का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है। श्री तुकाप ने लोगों से सड़क परिवहन विभाग से ही आधिकारिक तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अपील की। जब आप ऑन रोड में हम गाड़ी चलाते हैं, आपका पास क्या होना है क्या नहीं होना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आपका HSRP रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होना है, ये कुछ चीज़ है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रूल बनाया है, ये अच्छा के लिए बनाया है, सबका सेफ्टी के लिए है। अगर उसी में हम लोग अगर अकस्टम हो जाएगा, अगर रूल को हम फॉलो करेगा तो पुलिस से भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। तो अब सही आप ऑर्डर में रहेगा, आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जब सही में वायलेट करेगा, अगर इधर उधर स्किप करने के लिए जो रूल्स है, जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर लगाना है। अगर आप इसमें फैंसी नंबर प्लेट लगा के घूमते हैं तो उसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है। आपका वो जो सेंट्रल मोटर एक्ट है वो लागू हो जाएगा, तो उसमें कुछ पेनल्टीज आपको लग सकता है। तो इसलिए ये सब नहीं होने के लिए अभी जो चेकिंग कर रहे हैं वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग एक कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है पब्लिक, एंटायर पीपल ऑफ कैपिटल रीजन और पब्लिक जो एंटायर अरुणाचल का जितना भी है जो लाइसेंस लेने के लिए कोशिश करता है, आप ऐसा एजेंट से या किसी मिडिल मैन से लाइसेंस ना ले। आप प्रॉपर वे में आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करके प्रॉपर जो ऑथोराइज जो RTS है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी से, उन लोग से लेना है। अगर आप इधर उधर से कहीं करके लिंकमैन ब्रोकर से एजेंट से लेगा, वो लाइसेंस आपका फेक भी हो सकता है। कोई बीच में वो अपना से भी सिग्नेचर मार के आपको लाइसेंस दे देगा। बाद में जब वेरिफिकेशन आपका कुछ घटना होने के बाद वेरिफिकेशन जाएगा, उसमें आपका तकलीफ प्रॉब्लम आ सकता है।
लोअर सुबनसिरी जिले के नए पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार सिंघल ने पिछले दिनों अपना पदभार संभाल लिया है। साल 2017 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी श्री सिंघल ने कहा है कि वो अपनी पूरी क्षमता से लोअर सुबनसिरी और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका दफ्तर हर वक्त आम आदमी के लिए खुला रहेगा। Yes, it's a very important issue which has come to my notice कि जीरो में एक ड्रग का इशू है। And let me tell you one thing that we will adopt a zero tolerance towards drugs policy, or you can say mission in zero. And मैं और मेरे officers, सभी officers will work hard to achieve that mission or to accomplish that goal. जहाँ तक बात इस समस्या से लड़ने की है, तो ड्रग इशू और ड्रग यूसेज एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती है। So I expect the active support and cooperation of the society also. ईटानगर के दोरजी खांडू इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में आज से सब जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के 5वें एडिशन की शुरुआत हुई। अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट में 16 मान्यता प्राप्त जिलों के साथ सांगेन लाडन स्पोर्ट्स अकादमी और कैपिटल कॉम्प्लेक्स बैडमिंटन एसोसिएशन से जुड़ी यूनिट्स हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ईटानगर के मेयर तामे फासांग ने खिलाड़ियों को अनुशासन और समर्पण के साथ अपने खेल पर फोकस करने का सुझाव दिया। और जो आपका डिग्रेडेबल है वो मेन्यूर बन जाता है। बट पब्लिक 116 एंट्रीज है और ये पार्टिसिपेंट्स हैं अक्रॉस द स्टेट। और कोई डिस्ट्रिक्ट को ये रोड ब्लॉक होने के कारण पहुंच नहीं पाया, एंट्री मिला है। यहाँ में हम लोग को 13 इवेंट्स है और 185 मैचेस होगा। तो हम 3 डेज में ये उन लोग को बच्चा लोग को एक्शन, डिफरेंट एक्शन को देखने मिलेगा। बैडमिंटन का बारे में आप लोगों को हम क्लियरली बता देना चाहता है। अभी तो मैच चल रहा है। देखिए, बैडमिंटन जो अरुणाचल में बहुत कम समय में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अभी बामंग तागो जी यहाँ में है, लेट दोरजी कांडू जी का नाम में यहाँ एक तो फ्लैग है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये 2-4 आदमी लोग जो है अलग से बैडमिंटन को दे हैव गिवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट इन दिस इवेंट सो कॉल्ड बैडमिंटन। इसको हम लोग करके आज का तारीख में आप सबको पता होगा, जो इंडोनेशिया सर इधर इंडोनेशिया वाला कोच बैठा हुआ है, हमको नाम वगैरह भूल गया, लेकिन इंटरनेशनल खेलने गया। हमारा पास बहुत कंपिटिटर्स है। ठीक है, बैडमिंटन थोड़ा इशू वाला है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है। बट अभी अरुणाचल वाला जो है आप वेट लिफ्टिंग में बहुत नाम कमाया, सॉरी आप देख सकते हैं। इसलिए ये सब आप लोगों का मेहरबानी। लेपारादा जिले के मुख्यालय बासर में आज से न्योदू ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। 23 जून तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही है। एनजीओ गुमिन रगो किलाजू के महासचिव मीमार बासर ने उद्घाटन समारोह में युवाओं से खेल कूद में हिस्सा लेने और ड्रग्स के सेवन से दूर रहने की अपील की। अपनी बॉलिंग की तरफ जारी रखते हुए उन्होंने ही गेम को चक्के में बदल दिए हैं। कितना बाकी बॉल। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे महान समाज सुधारक रमानाथ टैगोर के बारे में। आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक रमानाथ टैगोर का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1873 में 10 जून को उनका निधन हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही वे राम मनोहर राय के विचारों से प्रभावित थे और ब्रह्म समाज के मूल ट्रस्टियों में एक थे। 19वीं सदी के कोलकाता की जानी मानी सामाजिक हस्ती रमानाथ टैगोर का जन्म
26 अक्टूबर 1801 को हुआ था। वे द्वारका नाथ टैगोर के छोटे भाई थे। ब्रह्म समाज की स्थापना में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। रमानाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के गठन की भी पहल की तथा 1867 से 1877 तक इसके अध्यक्ष रहे। इंडियन एसोसिएशन ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। रमानाथ ने प्रसन्ना कुमार टैगोर के साथ मिलकर इंडियन रिफॉर्मर अखबार निकालना शुरू किया। उन्होंने हिंदू के छद्म नाम से हरकारा और इंग्लिश मैन के लिए भी व्यापक योगदान किया। बंगाल विधान परिषद के सदस्य के रूप में रमानाथ टैगोर ने काश्तकारों के अधिकारों की वकालत की और इसके लिए उन्हें रैयत मित्र का नाम दिया गया। 1873 में उन्हें वायसराय की काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया और वायसराय लिट्टन द्वारा उन्हें महाराजा की पदवी दी गई। रमानाथ टैगोर अपनी अंतिम सांस तक आम लोगों के लिए काम करते रहे। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।